आदरणीय, वो कौन सी परिस्थिति थी जो आपने इतने बड़े त्याग का निर्णय लिया? संसार असार है, जैन सिद्धांत ये कहता है। लेकिन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को जब प्रथम बार देखा तो अंतरंग से वैराग उत्पन्न हुआ। तो फिर घर परिवार को छोड़ करके इस मार्ग पर बढ़े। उनके निर्देशानुसार मैकेनिकल डिप्लोमा हमने प्राप्त किया, नौकरी भी की। इसके बाद भी उस पद पर ना बढ़ कर के इस धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे और सब कुछ छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। आदरणीय, तो इस अवस्था में आके आप सुख का अनुभव करते हैं? पंचेंद्रियों के सुख सुख नहीं है। आत्मा की तरफ ध्यान लगाना ये परम सुख कहा गया है। और बाहरी वातावरण से दूर होकर के, भौतिक चकाचौंध से दूर होकर के अपनी आत्मा का ध्यान करना, यही शांति का उपाय है। इसमें ही सच्चा सुख है। हम सांसारिक लोगों को आप क्या उपदेश देना चाहिए? यही उपदेश सांसारिक लोगों को देना चाहते हैं। जितना कुछ समय मिले हम संसार से हटकर अध्यात्म की ओर आएँ, अपनी आत्मा को पहचानें, बाहरी जगत को थोड़ा थोड़ा छोड़ करके अध्यात्म में लीन हो। यह भी सांसारिक सुख से हटकर आत्मा को प्राप्त करने का सच्चा उपाय है। मैंने आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज से प्रश्न किया था, क्योंकि वो हमेशा नीची निगाह रखते थे। मैंने उनसे प्रश्न किया था कि आचार्य श्री, मैंने ये पढ़ा है पर सरल धर्म नहीं भाई, पर पूरा नहीं समझ में आई, ये कहाँ तक सच है? तो उन्होंने थोड़ा सा निगाह उठा कर मुझे देखा था और कहा था बिल्कुल सच है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। आचार्य महाराज सब जीवों पर दया रखते हैं। जैन धर्म का सिद्धांत ही अहिंसा परमो धर्म है। इसलिए कोई भी जीव को पीड़ा होती है तो हमें ये पीड़ा होना चाहिए अंतरंग में। इसलिए किसी भी जीव को पीड़ा ना हो, ऐसा ही कर्म सिद्धांत चलता है जैन दर्शन में। साधु, जो जैन साधु होते हैं, वह मयूर पक्षिका को धारण करते हैं और इस पीछी को परिमार्जन करके कोई भी जीव को बाधा ना हो। रात्रि में चलते नहीं हैं, जब भी उठते बैठते हैं तब इससे परिमार्जन करते हैं, शुद्ध करते हैं, ताकि जीव वहाँ ना हो, हमारे कारण से उन जीवों को कोई बाधा उत्पन्न ना हो। मतलब एक प्रश्न और आता है, जो भगवान एक ही मुद्रा में बैठे हुए जैन भगवान को क्या संदेश दे रहे हैं इस संबंध में? जो जैन भगवान होते हैं, जैन प्रतिमाएँ होती हैं, उनकी नासाग्र दृष्टि होती है। उनकी आँखों की दृष्टि नासा के अग्रभाग पर रहती है। इसको नासाग्र दृष्टि कहते हैं। वे दुनिया को नहीं देखते, अपनी आत्मा को देखते हैं और यही उपदेश देते हैं कि संसार में सब कुछ देख लिया, कहीं शांति नहीं, अब अपनी आत्मा की ओर देखो, उसमें ही शांति है। दुनिया में सब जगह पैदल चल लिया, लेकिन पैदल चल करके कहीं भी कुछ शांति नहीं। अपने पैर के ऊपर पैर रख करके, अपने हाथ के ऊपर हाथ रख करके अपनी आत्मा को देखने से ही सच्ची शांति मिलती है। मतलब एक लास्ट प्रश्न और पूछना चाहते हैं, जो मुनिराज जितने भी जैन रहे हैं वो नंग अवस्था में रहे हैं, निर्वस्त्र रहे हैं, उस संबंध में आप क्या संदेश देते हैं? वस्त्र भी एक परिग्रह है, परिग्रह की कोटि में आया है। इसलिए परिग्रह को जब भी हम रखेंगे उसकी चिंता होगी कि हमें इसको धोना है। साधु किसी भी पानी का उपयोग नहीं करते हैं, साबुन सोडे का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए वस्त्र धारण करेंगे तो उनको सुरक्षा हेतु धोना है, सुखाना है, पहनना है। हट जाएंगे तो फिर किसी से याचना करनी पड़ेगी। इसलिए किसी से कुछ भी मांगते नहीं हैं। इसलिए साधु दिगंबर रहते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।